एक जिला की मांग की बात कही है क्योंकि परसिमन चल रहा है और देखिए परसिमन चल रहा है। प्लाट आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। मैं दादा को कहता हूं कि पंचायत से आप भूमि उपलब्ध कराइए, पिल्लू खेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाएगा। दादा एक बात और कह रहे हैं कानमा, दादा कह रहे कि यहाँ के हॉस्पिटल को 100 बेड का कराया जाए, ये भी कर दिया जाएगा। कोई खेड़ा में एक फायर स्टेशन बनवाने की मांग भी राम कुमार गौतम जी ने रखी है। मैं कहना चाहूंगा दादा से कि आप भूमि उपलब्ध कराएं, वहां पर एक फायर स्टेशन वो बनवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। सभी 2 फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएं, इसकी भी घोषणा करता हूं कि सिद्धो फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएंगे। और दादा ने एक जिला की मांग की बात कही है क्योंकि परसिमन चल रहा है और देखिए परसिमन चल रहा है। परसिमन का कार्य जब पूरा होगा, क्योंकि सारी की सारी विधानसभाओं का परसिमन होगा, SIR चल रहा है, ये सारा का सारा फ्रीज हुआ है। जो ही परसिमन खत्म होगा उसके बाद इस सारी प्रक्रिया को कमेटी के समक्ष भेजा जाएगा। साथियों, दादा राम कुमार गौतम जी ने कहा है कि ब्राह्मण सभा सफिद्दो, जांगीड़ ब्राह्मण धर्मशाला सफिद्दो, बैरागी समाज की धर्मशाला और संस्थाओं के भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। सफिद्दो शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा हरियाणा HSVP के सेक्टर में प्लाट आवंटन के लिए आवेदन उपरांत नियमानुसार साथियों प्लाट आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, दादा ने कहा है कि गंगोली, कालवा, भरताना सब माइनर तथा सिवान माल डिस्ट्रीब्यूशन की रिहेबिलिटेशन कराई जाए। गंगोली, कालवा, भरताना सब माइनर तथा सिवानामल डिस्ट्रीब्यूटरी की रिबिलिटेशन चरणबद्ध तरीके से करवाई जाएगी, जिसके ऊपर लगभग 12.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। बम्बेवा ड्रेन पर पुल का निर्माण RD 75,500 से 61,500 पर ये कराया जाए। बम्बेवा ड्रेन पर पुल का निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। दादा ने कहा है कि कैनाल रेस्ट हाउस अंटा की मुरम्मत कराई जाए। कैनाल रेस्ट हाउस अंटा की मुरम्मत ये कराई जाएगी। पिल्लू खेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाए, भूमि उपलब्ध होगी। मैं दादा को कहता हूं कि पंचायत से आप भूमि उपलब्ध कराइए, पिल्लू खेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, दादा ने कहा है कि PWD विभाग की 31 किलोमीटर की 12 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाए, उनकी मरम्मत का कार्य किया जाए। जो जींद सफिद्दो रोड से सिंघाड़ा, रामनगर से हांडवा रोड और मुआना से PC सिंघाड़ा, गंगौली से हांडवा और जींद सफिद्दो रोड से सरफाबाद से हरिगढ़ सड़क, मुआना से डेरा, फत्तूवाला से असंध रोड, रिटौली से आलन जोगी खेड़ा रोड और गांव रोड से लिंक रोड डेरा, बलबीर सिंह से असंध रोड, पांजू खुर्द से रोड गांव सड़क तक और बागड़ू खुर्द सिवाना माल रोड से सिवाना माल शमशान घाट तक, सरफाबाद से राणा खेड़ी तक सड़क और गांगोली से हांडवा तक सड़क। इसके लिए मैं लगभग 19 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। इन सब सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण इनका होगा। और इसी प्रकार दादा ने जींद से सफिद्दो सड़क की बात भी कही है। लगभग इसका कार्य चल रहा है गति से और ये कार्य हम शीघ्र पूरा करवाएंगे। एक भी सड़क मैंने कहा था हरियाणा के अंदर कोई टूटी हुई दिखाई ना दे,
उसके लिए हमने बड़ी व्यवस्था वो की है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम चल रहा है। साथियों, मैं अलग से सफीदो विधानसभा क्षेत्र की 203.5 किलोमीटर लंबाई की 49 सड़कें जो अभी डीएलपी के अंदर हैं, डिफेक्ट लाइबिलिटी में हैं, उनको एजेंसी से बोल करके उनका सुदृढ़ीकरण रख रखाव किया जाएगा। और दादा ने और अलग से मैं कहना चाहूंगा कि 22.79 करोड़ रुपए की लागत से 39.36 किलोमीटर लंबाई की 9 सड़कों की विशेष मुरम्मत भी करवाई जाएगी, जिनके ऊपर लगभग 22 करोड़ 89 लाख रुपए आए, उनके ऊपर कीमत आएगी। और इसी प्रकार जो हमारी मार्केट कमेटी की सड़कें हैं, सफीदो क्षेत्र में मार्केट कमेटी की हमारी 173.29 किलोमीटर लंबाई की 63 सड़कें जो अभी डीएलपी में हैं, एजेंसी से बोल करके उनका रख रखाव किया जाएगा। और इसी कड़ी में 56.77 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़कों की विशेष मुरम्मत 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से वो की जाएगी। मैं सफीदो विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे खेतों के रास्ते हैं, उन खेतों के रास्तों को 25 किलोमीटर तक जो भी हमारे इस फेज के अंदर इस साल में 25 किलोमीटर के जो रास्ते हैं, जो भी दादा लिख करके देंगे उसको इस साल के अंदर हम बनवाने का काम करेंगे, ताकि खेतों के रास्ते भी पक्के हों। और सफीदो विधानसभा के विकास कार्यों के लिए, गांव के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया आज यहां पर दे करके जाता हूं। साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या था वो? दादा एक बात और कह रहे हैं कानमा, दादा कह रहे कि यहाँ के हॉस्पिटल को 100 बेड का करा जाए, ये भी कर दिया जाएगा। कोई भाई, अभी तो मैं आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, रैली तो अगली बार करने के लिए आऊंगा।